स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। इह रसगङ्गाधरस्य पाठप्रस्तावे द्वितीयानने पाठः प्रवर्तते, यत्र उपमालङ्कारस्य निरूपणात् परं तत् समानस्वरूपभूतायाः उपमेयोपमायाः निरूपणमिदानीं जायते। तत्र किमर्थम् उपमेयोपमायाः लक्षणे सादृश्यविशेषणतया तादृशं भूतान्तं पदं प्रयुक्तं, किमर्थञ्च अन्यत् पदं प्रयुक्तमिति पदकृत्यविचारः प्रास्तावि पण्डितराजेन। इदानीं तत्सर्वं विचार्य साक्षात् उपमेयोपमायाः उदाहरणं प्रस्तोतुमुपक्रमते ग्रन्थकारः। तत्रैव अस्माकं पाठः इदानीमस्ति। अद्यतनपाठस्य प्रथमा पङ्क्तिरस्ति अथेदमुदाह्रियते कौमुदीव भवती विभाति मेकातराक्षि भवतीव कौमुदी इत्यादि। अब यहाँ से लक्षण में पदकृत्य का विचार करके देखिए, लक्षणस्थ जो पद होते हैं उनका जो सार्थक्य विचार होता है उसको ही पदकृत्य बोलते हैं। तो पदकृत्य इन्होंने पहले बताया कि क्यों, कौन सा विशेषण जो है वो किस लिए उपयोगी है, वो सब बता करके अब समन्वय के लिए, क्योंकि लक्षण का समन्वय लक्ष्य में दिखाना प्राथमिक कर्तव्य होता है लक्षणकर्ता का, तो अब लक्षण के स्वरूप के विचार के बाद लक्ष्य में उसके समन्वय के लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। देखिए, कौमुदीव भवती विभाति मेकातराक्षि भवतीव कौमुदी अम्बुजेन तुलितं विलोचनं लोचनेन च तवाम्बुजं समम्। अत्र कश्चित् नायकः नायिकां प्रशंसन् एतत् कथयति, हे कातराक्षि, भय बिह्वलाक्षी, भयान्वित अक्षि संपन्ने एवं भवती मे कौमुदीव विभाति, तुम मुझे कैसी लगती हो, तो कौमुदी के समान, कौमुदी अर्थात चंद्र ज्योत्सना चंद्रकला, भवतीव कौमुदी, और यह जो कौमुदी है चंद्रकला है वो कैसी है, तो सा भवतीव, वो तुम्हारे जैसी है। और अंबुजेन तुलितम विलोचनम में भाति, तुम्हारा जो नेत्र है वह अंबुजेन तुलितम, ते विलोचनम यदस्ति तव विलोचनम यदस्ति तद विलोचनम अंबुजेन कमलेन तुलितम अर्थात तुल्यम सदृशम विभाति, वो कमल के समान प्रतीत होता है। और लोचनेन च अंबुजम समम, और तेरे लोचन के समान ही ये कमल भी प्रतीत होता है। तो यहाँ पर देखिए, किसी धर्म विशेष से, एक ही धर्म विशेष से दो पदार्थों का परस्पर उपमानोपमेय भाव बताया जा रहा है। अर्थात दो पूर्वार्ध में देखिए, पूर्वार्ध में जो प्रथम वाक्य है उसमें कौमुदी प्रतियोगिका नायिकानुयोगिका सादृश्य बताया जा रहा है, और उत्तर वाक्य में, पूर्वार्ध के उत्तर वाक्य में नायिका प्रतियोगिका कौमुदी अनुयोगिका सादृश्य बताया जा रहा है। तो
यहाँ पर उपमेय उपमालंकार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि परस्पर यह सादृश्य बताया जा रहा है और परस्पर सादृश्य के साथ साथ यह जो सादृश्य है उसका प्रयोजन है, उसका फल है तृतीय सदृश के व्यवच्छेद का ज्ञान कराना, कि किसी धर्म विशेष के कारण इन दोनों के समान तीसरा कोई पदार्थ इस संसार में नहीं है, ऐसा। तो इसीलिए माने तृतीय सदृश व्यवच्छेद बुद्धि फलक का वर्णन विषयी भूत होने के कारण यह जो सादृश्य है वह उपमेय उपमा कहलाएगा। और यह सादृश्य कैसा है? तो परस्पर सादृश्य है। पहले जिन दो का सादृश्य है उन्हीं दो का सादृश्य व्युत्क्रम से उत्तर वाक्य में बताया जा रहा है, इसीलिए इस प्रकार का जो सादृश्य है वह उपमेय उपमालंकार कहलाता है। उत्तरार्ध में भी उसी प्रकार से देखिए, अंबुज प्रतियोगिक नेत्रानुयोगिक सादृश्य है पूर्व वाक्य में, उत्तर वाक्य में नेत्र प्रतियोगिक अंबुजानुयोगिक सादृश्य बताया जा रहा है। तो यहाँ पर भी दो पदार्थों में परस्पर उपमेय भाव उपमानोपमेय भाव होने के कारण और इनका जो सादृश्य है वह तृतीय सदृश व्यवच्छेद ज्ञान का फल जो वर्णन है उसका विषयीभूत सादृश्य है, इसीलिए इस हम पद्य में यह जो सादृश्य है इसको उपमेय उपमालंकार कहते हैं। अस्तु, इत्थं समन्वयं प्रदर्श्य भेद मीमांसां वितनुते। इयं च, इयं अर्थात उपमेय उपमा, द्विविधा, इयं च तावत् द्विविधा, और यह जो है वो दो प्रकार की होती है। उक्त धर्मा व्यक्त धर्मा च। उक्त धर्मा नाम यत्र द्वयोः कश्चित् एकः साधारण धर्मः शब्देन प्रतिपादितो भवति सा उक्त धर्मा। उक्तः अर्थात शब्देन प्रतिपादितः अभिहितः धर्मः यस्याः सा उक्त धर्मा उपमेय उपमा। और दूसरी होती है व्यक्त धर्मा अर्थात व्यंजनया प्रत्यायितः धर्मः साधारण धर्मः यस्याः सा व्यक्त धर्मा। अस्तु, तो एवं इयं द्विविधा भवति धर्मेण। उक्त धर्मा तावत् अनुगाम्यादिभिः। अभी आपको उपमालंकार के निरूपण में जो साधारण धर्म के कुछ सामान्य भेद बताए थे, जिसमें अनुगामी था, उपचरित था, बिंब प्रतिबिंब भावापन्न था, और वो भी 3 प्रकार से था। उसके बाद शब्दात्मक साधारण धर्म होता है। तो जो उक्त धर्मा होती है उसमें जो धर्म होगा वो इन प्रकारों से अभिन्न होता जाएगा। तो वही कहते हैं कि उक्त धर्मा तावत् अनुगाम्यादिभिः प्रागुक्तैः। प्रागुक्तैः अर्थात उपमा प्रस्तावे उक्ताः ये साधारण धर्म प्रकाराः सन्ति तैः प्रागुक्तैः धर्मैः अनेकधा भवति। तो उक्त धर्मा जो उपमेय उपमा है वह अनेक प्रकार की हो जाती है, क्योंकि वहां पर धर्मों के प्रकार अनेक होते हैं। तत्र उदाहरणम् इदानीम् आयाति। अनुगामी धर्मस्य, हाँ, अनुगामी धर्मे कथम उपमेय उपमा भवति। तो भवन्तः जानन्ति अनुगामी धर्मो नाम यस्मिन् धर्मे सामान्येन नाम अथवा यह धर्मः उपमेये उपमाने वा अन्वयं लभते समानरूपेण, सः धर्मः अनुगामी धर्मः उच्यते। तो अनुगामी धर्मे कथम उपमेय उपमा भवति इति अत्र अस्मिन् पद्ये निरूप्यते। पश्यन्तु। निखिले निगमकदम्बे लोकेष्वप्येष निर्विवादोऽर्थः शिव इव गुरुर्गरीयान् गुरुरिव सोऽयं सदा शिवोऽपि तथा। निखिले निगमकदम्बे, तत्र निगमशब्दस्य अर्थः आगमः वेदः। तत्र निखिले संपूर्णे, कदम्बशब्दस्य अर्थः समूहः। तो समग्रे अर्थात संपूर्णे वेदसमूहे
आम्नाय राशौ अपि च न केवलं वेदे अपि च लोकेषु लोक में भी एष अर्थः निर्विवादः अस्ति निष्क्रान्तः या निर्गतः विवादः यस्मात् सः निर्विवादः अर्थः। माने जिस अर्थ के विषय में जिसकी सत्ता में कोई किसी की विमति या विवाद नहीं है, तो ऐसा एक अर्थ जो है वो वेदों में भी और लोक में भी निर्विवाद है, अर्थात उसके विषय में कोई विवाद नहीं है, विवाद नहीं करता। तो क्या है? तो कहते हैं शिव एव गुरुर्गरीयान, शिव के समान जो गुरु होते हैं वे गरीय होते हैं, महनीय होते हैं। ठीक है। और उसी प्रकार से गुरुरिव सोयम सदाशिवोपि तथा, और वह जो शिव हैं सोयम शिवः सदाशिवोपि गुरु इव तथा भवति, तथा अर्थात गरीयान भवति। तो अत्रापि पश्यन्तु एकेनैव धर्मेण परस्परं सादृश्यम् उभयोः विवक्ष्यते। तो तथा तत्र वयं जानीमः एकस्य अपरस्मिन् यदा सादृश्यं सकृदुक्तं भवति तदा तस्य अस्मिन् सादृश्यम् अर्थतः सिद्धं भवति। पुनः यदि तादृशं सादृश्यं शब्देनाभिधीयते तदा तत्र स्वनैरर्थक्यपरिहाराय द्वितीयं यत् सादृश्यमस्ति तत् सादृश्यं तृतीय सदृशस्य व्यवच्छेदम् आक्षेपति। जब वो द्वितीय सादृश्य क्या करता है, तृतीय सदृश के व्यवच्छेद का आक्षेप कराता है। तो यहाँ पर देखिए पहले पद्य के उत्तरार्ध में देखिए प्रथम जो वाक्य है उसमें शिव प्रतियोगिका गुर्वनियोगिका सादृश्य है, गरीयस्व जो है वो साधारण धर्म है, गौरव जो है। और उत्तर वाक्य में उत्तरार्ध के उत्तर वाक्य में द्वितीय वाक्य में गुरु प्रतियोगिका शिवानुयोगिका सादृश्य है। तो पूर्व वाक्य में जिन दो का सादृश्य था व्युत्क्रम से उन्हीं का सादृश्य जो है वो बता दिया है क्रम को उल्टा करके। तो ऐसी स्थिति में जब समान धर्म होता है दोनों ही सादृश्यों का, तो वह सादृश्य तृतीय सदृश का व्यवच्छेद करता है कि यहां पर यह अर्थ होगा कि शिव और गुरु के समान कोई तीसरा पदार्थ संसार में नहीं है, कोई तीसरा व्यक्ति संसार में नहीं है। और यह जो सादृश्य है वो परस्पर है। तो परस्पर सादृश्य होने के कारण और इस सादृश्य के तृतीय सदृश के व्यवच्छेद के ज्ञान का कारण होने के कारण इस सादृश्य को हम उपमेय उपमालंकार कहते हैं। अस्तु। अत्र उपपत्तिः नास्ति सर्वत्र, परन्तु वयं विचारयामः। अस्तु। अत्र केवलम् आचार्यः तादृशं धर्मम् उक्त्वा तस्य साक्षात् उदाहरणं प्रस्तौति, अतः तत्र अस्माकम् अयं भ्रमः न स्यात्। अस्तु। अब देखिए वहाँ पर भी आपने उपमा के प्रकरण में जाना था कि अनुगामी धर्म के बाद एक धर्म होता है जो बिंब प्रतिबिंब भावापन्न धर्म होता है। वह आप जानते हैं जहाँ पर दो भिन्न धर्म जो होते हैं वे सादृश्य मूलक भेदाध्यवसाय के कारण एक धर्म बन करके उपमा की निष्पत्ति कराते हैं। ऐसे धर्म को हम बिंब प्रतिबिंब भावापन्न धर्म कहते हैं। तो यहाँ पर उसी का आप बता रहे हैं। देखिए उपमेय उपमालंकार में रमणीयस्तवकयुता विलसितवक्षोज युगशालिन्यः लतिका इव तावनिता वनिता इव रेजिरे लतिकाः। ठीक है। तो ताः लतिकाः वनिता इव रेजिरे, स्त्रियों के समान वे लताएं भी शोभा संपन्न हुई। तो कौन सी है तो बता रहे हैं। देखिए रमणीय स्तवक युता,
रमणीयं यदस्ति स्तवकं तेन युताः अथवा तैः युताः याः सन्ति लतिकाः। तो देखिए लताओं में क्या होते हैं, सुंदर पुष्प गुच्छ होते हैं, ठीक है। स्तवक शब्द का अर्थ होता है बुके, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, अर्थात फूलों का एक समूह। तो सुंदर पुष्प गुच्छों से जो युक्त हैं ऐसी हैं लतिकाएं, और विलसित वक्षोज युग शालिन्यः, ऐसी कौन है, तो वनिताएं। अस्तु, विलसितम यदस्ति वक्षोज युगलम, अथवा विलसितानि यानि सन्ति वक्षोज युगलानि, क्योंकि बहुवचन है वनिताओं का। तैः विलसित वक्षोज युगलैः शालन्ते, अथवा शालितुं शीलं यस्याः यासां ताः विलसित वक्षोज युग शालिन्यः वनिताः, ठीक है। तो इस प्रकार से लताओं में एक सौंदर्य कारण है पुष्पगुच्छ, और स्त्रियों में सौंदर्य कारण है, इस प्रकार से ये वक्षोज युगल। इस प्रकार की जो लतिकाएं हैं उनके समान वनिताः रेजिरे, रमणीय स्तवकयुताः लतिकाः इव विलसित वक्षोज युगशालिन्यः वनिताः रेजिरे। इस प्रकार की जो लताएं हैं पुष्प संपन्न, पुष्पगुच्छ संपन्न, उनके समान सुंदर वक्ष देश वाली जो स्त्रियां हैं उनकी शोभा हुई। फिर उसी प्रकार से सुंदर वक्ष संपन्न जो स्त्रियां हैं उनके समान अच्छे पुष्प समुदाय से संपन्न जो लताएं हैं उनकी शोभा हुई। तो यहां पर भी देखिए पद्य के उत्तरार्ध में उपमेय उपमा अलंकार है। तो यहां पर कोई एक धर्म नहीं है, देखिए लता और वनिताओं का कोई एक धर्म नहीं है। तो कोई ऐसा एक धर्म इन दोनों के विशेषण के रूप में होगा जो होगा तो भिन्न, लेकिन सादृश्य मूलक वेदाध्यवसाय के कारण उसको हम एक बनाएंगे, यानी बिंब प्रतिबिंब भावापन्न धर्म होगा। तो उसको देखते हैं, देखिए ये स्वयं बताएंगे। तो वहां पर आप याद कीजिए, कभी कभी बिंब भावापन्न जो धर्म होता है वो ऐसा होता है जिसके विशेषण और विशेष्य दोनों कैसे होते हैं, वस्तु प्रतिवस्तु भावापन्न होते हैं, है ना। अर्थात वस्तु प्रतिवस्तु भाव क्या होता है, तो ये भी बताया आपको, जहां पर एक ही पदार्थ दो भिन्न शब्दों से कहा जाए ऐसे पदार्थ को बोलते हैं वस्तु प्रतिवस्तु भावापन्न पदार्थ, ठीक है। तो देखिए यहां पर बताएंगे, अत्र रमणीयत्व विलसितत्वाभ्याम विशेषणाभ्याम। पहले तो ये समझिए कि उन माने स्तवक और वक्षोज युगल के विशेषण कौन है, तो उनके विशेषण हैं रमणीयत्व और विलसितत्व। ये दोनों एक ही अर्थ हैं लेकिन दो शब्दों से कहे जा रहे हैं। तो पहले तो उन धर्मों के जो विशेषण हैं उनमें वस्तु प्रतिवस्तु भाव होगा, और युतत्व शालित्वाभ्याम च विशेष्याभ्याम। और युतत्व और शालित्व जो हैं, जो उनके विशेष्य हैं, किसके, स्तवक रूप धर्म के और वक्ष देश के जो विशेष्य हैं, ऐसे युतत्व और शालित्व ये भी दोनों क्या हैं, एक ही पदार्थ है। इनका अर्थ है संबंध, संबद्ध, ठीक है। तो या आप ऐसा कह दीजिए कि अयम गर्वयुतः प्राणी या अयम गर्वशाली प्राणी, तो दोनों का अर्थ तो एक ही है कि गर्व से संबद्ध है। तो जो विशेषण है वो भी एक है लेकिन दो अलग शब्दों से कहे जा रहे हैं। जो विशेष्य है उन धर्मों के वे भी एक ही पदार्थ है लेकिन अलग धर्मों से कहा जा रहा है। तो ऐसे दो धर्म, दोनों धर्मों को पकड़िए। लताओं का धर्म है
पुष्पगुच्छ, स्तवक और वनिताओं का धर्म है वक्षोज युगल। तो ये दोनों जो धर्म हैं जिनका हमको बिंब प्रतिबिंब भाव मानना है, इनके विशेषण और विशेष्य दोनों वस्तु प्रतिवस्तु भावापन्न है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये पुटित हो गए धर्म। पुटित का अर्थ क्या होता है कि जहां पर जिसके आगे भी कोई अर्थ हो जाए और पीछे भी कोई अर्थ हो जाए, वो बीच में आ जाए, उसको होते हैं पुटित या संपुटित भी बोल देते हैं, है ना। जैसे हम पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती का, तो वहां पर भी एक श्लोक जो होता है उसको किसी विशेष श्लोक से हम संपुटित करते हैं विशेष कामना से, है ना। तो एक वस्तु को उसके आगे और उसके पीछे किसी वस्तु से बंद कर देना, उसको पुटित करना होता है। तो वही कहते हैं कि अत्र रमणीयत्व विलसितत्वाभ्याम विशेषणाभ्याम और युतत्वशालित्वाभ्याम च विशेष्याभ्याम परस्परम वस्तु प्रतिवस्तु भावमापन्नाभ्याम। हाँ, इन दोनों का परस्पर क्या है, वस्तु प्रतिवस्तु भाव है। ठीक है, ऐसे इन दोनों के द्वारा माने विशेष और विशेषण के द्वारा जो पुटित है, पुटितः अर्थात जिसको आगे पीछे से बांध दिया गया है, ऐसा पुटितः स्तवक स्तन रूपः लतायां स्तवक रूपः नायिकायां वनितासु स्तन रूपः परस्परम बिंब प्रतिबिंब भावापन्नः धर्मः। तो यहाँ पर अलग अलग दो धर्म हैं, जो नायिका में स्तन रूप है, लताओं में स्तवक रूप है, मिलकर के माने सादृश्य मूलक अभेदाद्य व्यवसाय के कारण उसको हम एक मानते हैं, यानी वो बिंब प्रतिबिंब भावापन्न हो जाता है और उसके बाद हम उपमेय उपमा का निष्पादन कर पाते हैं। तो अब बताते हैं उपचारितः यथा। उपचारित धर्म क्या होता है? तो उपचारित धर्म वह होता है जहां उपमान अथवा उपमेय में से किसी एक में जो अप्राप्य होता है लेकिन उसका उपचार कर लिया जाता है ना। उपमान या उपमेय में से किसी एक में ही वह वास्तविक होता है, उसकी सत्ता होती है, लेकिन दूसरे में उसका उपचार कर लिया जाता है। तो ऐसे साधारण धर्म को हम उपचारित बोलते हैं। अस्तु, अब उसका उदाहरण दे रहे हैं, देखिए उपमेय उपमा में कुलिशमिव कठिनम असताम हृदयम जानीहि हृदयमिव कुलिशम प्रकृतिस्सतां सुमधुरा सुधेवहि प्रकृतिरिव च सुधा। कहते हैं कि कोई किसी को उपदेश कर रहा है कि तुम असताम हृदयम कुलिशमेव कठिनम जानीहि। कुलिशम अर्थात वज्रम। तुम क्या करना, कभी भी तो तुम्हें जब संसार में व्यवहार करो तो ये जो दुष्ट जन होते हैं, असज्जन होते हैं, उनका जो हृदय होता है वो कुलिश के समान होता है, वज्र के समान कठिन होता है, ऐसा जानना। और असताम हृदयमेव कुलिशम, और असज्जनों के, दुष्टों के, खलों के हृदय के समान ही वज्र होता है। तुम्हें माने कोई भी पदार्थ इन दोनों में से पता न हो और एक का ज्ञान हो तो दूसरे का ज्ञान कर लेना। अगर तुमने कुलिश को नहीं जाना है, सज्जनों दुष्टों के हृदय को जान लिया है, तो बिल्कुल अंदाजा लगा लेना कि ऐसा ही कुलिश पदार्थ होता है जैसा इनका हृदय है। अथवा आपने कुलिश को जाना है, दुष्टों के हृदय को नहीं जाना, तो भी आप उस कुलिश के ज्ञान से दुष्टों के हृदय का ज्ञान कर लेना, ऐसा भाव है। और प्रकृति सताम सुमधुरा सुधेव, लेकिन जो सज्जन पुरुष होते हैं उनकी जो प्रकृति है, उनका जो स्वभाव है वो अमृत के समान सुमधुर है। और अमृत जो है वो सज्जनों की प्रकृति के समान होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, परस्पर एक धर्म विशेष को लेकर के परस्पर उपमान उपमेय भाव है।
और यहाँ पर जो सादृश्य है वह तृतीय सदृश विवच्छेद ज्ञान फलक वर्णन का विषयीभूत भी है, इसीलिए यहाँ पर उपमेय उपमा अलंकार हो जाएगा। लेकिन ये देखना है कि धर्म कैसे उपचारित है यहाँ पर, ठीक है। जो यहाँ विचार करने की बात है वो ऐसे है। पूर्वार्ध में देखिए जहाँ पर पहले उपमेय उपमा है, काठिन्य जो है वो वस्तुतः कुलिश का धर्म है। हृदय में वो कैसा है, उपचरित होता है, हृदय में काठिन्य नहीं रहता है। वास्तविक जो काठिन्य है वो कुलिश का धर्म है, गुरुता है ना, या काठिन्य जो है वो उसका धर्म है। गुरुता नहीं कहेंगे उसको, काठिन्य ही शब्द है उसके लिए। तो वो वास्तविक धर्म किसका है, कुलिश का है, उपमान का है यहाँ पर एक जगह पर, और उसका हम हृदय में क्या कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, इसीलिए वह उपचारित धर्म है। उसी प्रकार से माधुर्य जो है वह अमृत का धर्म है वास्तविक, लेकिन वह स्वभाव में या प्रकृति में, सज्जनों की प्रकृति में कैसा है, उपचरित है। इसीलिए यहाँ पर उपचरित समान धर्म वाली उपमेय उपमा है। अस्तु, उसके बाद शब्दात्मक आपको ये बताया था कि कहीं पर केवल शब्द रूप ही साधारण धर्म होता है, उससे भी उपमा या उपमेय उपमा आदि अलंकार होते हैं, अर्थ रूप नहीं होता साधारण धर्म। तो उसको बता रहे हैं, देखिए, केवल शब्दात्मको यथा अविरत चिंतो लोके वृक इव पिशुनोत्र पिशुन इव च वृकः भारतमिव सच्चित्तम सच्चित्तमिवाथ भारतम सकृपम सताम चित्तम सच्चित्तम। तो यहाँ पर भी दो उपमेय उपमा अलंकार हैं, पूर्वार्ध में है एक उत्तरार्ध में है। पूर्वार्ध में देखिए कैसे है, अविरत चिंतः लोके वृक इव पिशुनः अत्र पिशुन इव अविरत चिंतः वृकः। अविरत चिंत जो शब्द है उसमें श्लेष है। अविरत चिंत जो पदार्थ है वह दोनों में उपमान और उपमेय में समान रूप से नहीं होगा, वो शब्द में श्लेष है और वो शब्द ही साधारण धर्म बन जाएगा, लेकिन उसका अर्थ दोनों पक्षों में भिन्न होगा। तो देखिए पहले क्या अर्थ करेंगे, अविरत चिंतः लोके वृक इव पिशुनः। पिशुन जो व्यक्ति होता है, दुष्ट जो जन होता है, वह लोके अविरत चिंतः भवति। अविरता अर्थात सातत्येन अस्ति चिंता यस्य, अविरता चिंता यस्य सः अविरत चिंतः जनः। तो वो चिंता शब्द यहाँ पर दोष कथन के लिए आया है। निरंतर वो परदोष कथन में ही लगा रहता है जो पिशुन व्यक्ति होता है ना, लोक में अविरत चिंत। और वो किसके समान होता है, वृक के समान। तो वृक शब्द का अर्थ होता है भेड़िया, ठीक है। तो वृक, अब लेकिन ये वाला जो अविरत चिंत पदार्थ है वो वृक में अन्वित नहीं होता है, क्योंकि वृक जो होता है वो किसी की बुराई नहीं करता है पिशुन की तरह। लेकिन वहां पर फिर दूसरा अर्थ करेंगे, वो उत्तरार्थ में करेंगे, अत्र पिशुन एव च वृकः। और पिशुन के जैसा, दुष्ट व्यक्ति के जैसा ही कौन होता है, जो बुराई करने वाला व्यक्ति होता है, उसी के समान कौन होता है, वृक होता है, भेड़िया होता है। अब वहां पर क्या अर्थ करेंगे अविरत चिंत शब्द का, वहां पर अर्थ होगा अविषु रता चिंता यस्य। तो अवि शब्द का अर्थ होता है भेड़। तो भेड़िया जो होता है वो अपने शिकार पर ही अपना फोकस रखता है। भेड़ जो होती है ना, अवि, उसको संस्कृत में अवि कहते हैं। तो अविषु रता चिंता यस्य सह अविरत चिंतः वृकः। तो यहाँ पर देखिए
भेड़िए के पक्ष में, वृग के पक्ष में अविरत चिंत शब्द का अर्थ अलग है, इसके पक्ष में माने पिशुन के पक्ष में अविरत चिंत शब्द का अर्थ अलग है, तो समान धर्म तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन जो शब्द है वो एक ही है, तो इसीलिए शब्द रूप ही समान धर्म जो होता है वो भी उपमा या उपमेय उपमा आदि अलंकारों को निष्पन्न करा देता है। अस्तु, उसी प्रकार से उत्तरार्ध में देखिए, भारतमिव सच्चित्तम, सच्चित्तमिवाथ भारतम सकृपम। अब यहां पर सकृप शब्द है, तो सकृप शब्द भी कैसा है, कृपया सहितः सकृपः, कृपेन सहितम व सकृपम, ऐसा। यहां पर भी सकृप शब्द का अर्थ दोनों उपमान और उपमेय के पक्ष में भिन्न है। एक जगह सकृप शब्द का अर्थ होगा कृपा युक्त, और एक जगह उसका अर्थ होगा कृपाचार्य जो थे उनसे युक्त। ठीक है, तो देखिए, भारतम एवं सच्चित्तम, तो भारत शब्द का अर्थ यहाँ पर महाभारत जो ग्रंथ है उसको लेना है, महाकाव्य। भारतम एवं सच्चित्तम सकृपम, महाभारत के समान सज्जनों का चित्त भी कैसा होता है, सकृप होता है, माने कृपा पूर्ण होता है। तो सज्जनों के जो चित्त होते हैं वे कृपा पूर्ण होते हैं, कृपा युक्त होते हैं। और सच्चित्तमिवाथ भारतम, सच्चित्त के समान, सज्जनों के चित्त के समान भारत होता है। तो भारत में कृपा कैसे रहेगी, तो भारत में सकृपा शब्द का अर्थ करेंगे कृपाचार्य से युक्त है महाभारत, अर्थात महाभारत रूपी काव्य में कृपाचार्य एक पात्र हैं। तो भारतमिव सच्चित्तम सच्चित्तम सकृपम, सच्चित्तमिव भारतम सकृपम। तो अत्रापि सकृप शब्दस्य उपमानोपमेयोः भिन्नः यद्यप्यर्थः, तथापि एक एव शब्दः तत्र अस्ति समानधर्मतया, भिन्नार्थ प्रतिपादकत्वेनापि एक एव शब्दः अस्ति इति कृत्वा स एव शब्दः साधारणधर्मत्वं प्राप्नोति। अतः अत्र शब्दात्मकः साधारणः धर्मः उभयत्र पूर्वार्धे उपमेय उपमायाम् उत्तरार्धे च अस्ति इति अवश्यं निश्चेतव्यम्। अस्तु, व्यक्तधर्मो यथा, अब व्यक्त धर्म कैसे होता है तो बता रहे हैं। ये तो सभी शाब्द जब होता है धर्म तो इतने प्रकार से हो सकता है, अनुगामी हो सकता है, बिंब प्रतिबिंब भावापन्न हो सकता है, उपचरित हो सकता है, या शब्दात्मक हो सकता है। लेकिन व्यक्त तो एक ही प्रकार से होगा, व्यंजनावृत्ति से, तो उसका बता रहे हैं। देखिए, वारिधिराकाश समो वारिधि सदृशस्तथाकाशः, सेतुरिव स्वर्गंगा स्वर्गंगेवांतरा सेतुः। वारिधि आकाश समः, समुद्र जो है वो आकाश के जैसा है, और वारिध सदृश तथाकाशः, और वारिधि के सदृश वह आकाश है, वियत है, क्योंकि अंतरा माने वारिध्यंतरा, वारिधि मध्ये सेतुरिव स्वर्गंगा अस्ति। स्वर्गंगा कहाँ होती है, तो वो तो आकाश में होती है, तो वो कहाँ पर है, समुद्र में है। तो किस रूप में है, सेतु के रूप में है। तो सेतुरिव स्वर्गंगा स्वर्गंगेव अंतरा सेतु। तो जब हम समुद्र को आकाश के समान बनाएंगे तब बोलेंगे स्वर्गंगेव अंतरा सेतु, और जब आकाश को समुद्र के समान बनाएंगे तो बोलेंगे सेतुरिव स्वर्गंगा। तो यहाँ पर भी देखिए, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों में ही परस्पर उपमान उपमेय भाव है, और एक ही धर्म के कारण है, जो कि धर्म यहाँ पर अनुक्त है, व्यंजना के द्वारा वो बोध्य है। तो इसीलिए तृतीय सदृश विवच्छेदक
व्यवच्छेद ज्ञान फलक वर्णन विषयी भूत सादृश्य हो जाएगा, और परस्पर सादृश्य उपमान उपमेय भाव तो है ही। तो इस पद्य के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में उपमेय उपमा अलंकार हो जाएगा, ये तो निश्चित है। लेकिन धर्म यहां पर कोई भी उक्त नहीं है, ठीक है। उसी को बताते हैं, देखिए, अत्र अपारत्वादि ही। तो पहले मैंने पूर्वार्ध में जो उपमेय उपमा है, जहां पर आकाश और समुद्र जो हैं उपमान उपमेय हैं, उनको बता रहे हैं कि अत्र अपारत्वम साधारणः धर्मः व्यक्तः अस्ति, अर्थात व्यंजनया बोधितो भवति। और उत्तरार्ध में टीकाकार बताते हैं, यहाँ पर तो आचार्य ने नहीं लिखा है, आदि शब्द से ही कह दिया है कि वहां पर दुर्घटता इत्यादि जो धर्म है स्वर्गंगा और सेतु में वो रहेंगे। तो एवं अत्र यह धर्म अस्ति उपमानोपमेयो एकः धर्मः सः व्यक्तः अस्ति शब्देन अप्रतिपादितः सन् व्यंजनया प्रत्यायते। अस्तु, एषा सर्वापि स्फुटे वाक्यभेदे प्रपंचिता। अब ये हमने आपको जितनी भी उपमेय उपमा बताई, ये पूरी उपमेय उपमा वहां पर है जहां पर दो वाक्य स्पष्ट प्रतीत होते हैं, माने वाक्य भेद जहां पर स्पष्ट है, आप समझ पा रहे हैं। देखो, जहां पर अभी जितने भी आपने उपमेय उपमा के उदाहरण पढ़े हैं, सभी जगह दो दो बार एवेव आया है ना। वारिदिराकाश समः, वारिति सदृशस् तथाकाशः, फिर सेतुरिव स्वर्गंगा, स्वर्गंगेव अंतरा सेतुः। या उससे पहले भी देखिए, जितने भी आपने उदाहरण देखे हैं वहां पर सभी जगह पर वाक्य भेद का अनुभव आपने किया है प्रत्यक्ष, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि वाक्य भेद आर्थ होता है, तो आर्थ वाक्य भेद में भी उपमेय उपमा अलंकार मानना चाहिए, ऐसा पंडित राजाचार्य का सिद्धांत है, उसको बताते हैं वो आगे, ठीक है। आर्थे तो वाक्य भेदे, अब बताते हैं, देखिए, आर्थ जब वाक्य भेद होगा तब अभिरामता सदनमंबुजानने नयनद्वयं जनमनोहरं तव इयति प्रपंच विषये वैधसे तुलनामुदंचति परस्परात्मना। अभिरामता सदनम अर्थात रामणीयकस्य गृहम, अभिरामतायाः सदनम अर्थात गृहम, सुंदरता जितनी है संसार में सबका घर है तेरे जो दोनों नयन है, ऐसा कोई नायिका को बोल रहा। आई अंबुजानने, हे अंबुजानने, अंबुजमिव आननम यस्याः स अंबुजानना तत्संबोधने अंबुजानने तव नयनद्वयम। कैसा है, दो विशेषण दे रहे हैं, एक तो जनमनोहरम अस्ति, सभी जनों के लिए मनोहर है, उनके मन का हरण करने वाला है, और सुंदरता का घर है। अभिरामता सदनम अस्ति, तो ऐसे तेरे जो दो नयन हैं वे दोनों इयति प्रपंचे, इयति माने बता रहे हैं कितना बड़ा है ये, वैध से प्रपंच विषये, ब्रह्मा जी के इतने बड़े इस प्रपंच में कोई दूसरा नहीं मिलता है उनको आप तुलना के लिए, तो बेचारे आपस में ही तुलना कर लेते हैं कि भैया तू मेरे जैसा है और मैं तेरे जैसा हूं। दो नेत्र है ना, तो राइट वाला लेफ्ट वाले से कहता है कि तू मेरे जैसा है, और लेफ्ट वाला राइट वाले से कहता है कि तू मेरे जैसा है। पूरे ब्रह्मा जी के इतने बड़े ब्रह्मांड में कहीं पर भी इनको, दोनों भाइयों को, अपनी तुलना के लिए कोई पदार्थ नहीं मिलता है, तो आपस में ही तुलना कर लेते हैं। तो परस्परात्मना तुलना मुदंचति, ये जो तेरे नयनद्वय हैं वे अपनी तुलना परस्पर ही एक दूसरे से कर लेते हैं, इतने बड़े ब्रह्मा के इस प्रपंच में, ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए इस प्रपंच में।
तो अत्र परस्परात्मना तुलनामुदंचति इति संक्षिप्त वाक्यात्। अब यहाँ पर आपको एक ही वाक्य दिख रहा है, अभी दिख रहा है, मतलब सुनने को मिल रहा है, लेकिन अस्मात् संक्षिप्त वाक्यात् इदम एतेन एतच्च अनेन, इदम एतेन इदम च अनेन, ऐसा। तुलनामुदंचति, ऐसे दो वाक्य बन जाएंगे इस एक संक्षिप्त वाक्य से, लेकिन वो अर्थ होगा, शब्द नहीं है वो वाक्य भेद। तो इस एक वाक्य से क्या होगा कि एतत् नयनम वामनयनम दक्षिणनयनेन दक्षिणनयनम वामनयनेन तुलनामुदंचति इति वाक्यद्वयं विचारकम उल्लसति। इस प्रकार के विचार से दो वाक्य जो हैं वो उल्लसित होते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा वाक्य एक ही था, लेकिन अर्थानुसंधान करने पर वहाँ पर वाक्यद्वय माने वाक्य भेद जो है वो ज्ञात होता है। तो इस प्रकार से जहाँ पर आर्थ वाक्य भेद होता है वहाँ पर भी उपमेय उपमालंकार जानना चाहिए। अस्तु, तदस्तु अलम् एतावता अद्यतनपाठेन पुनः अस्यैव अलङ्कारस्य इतोपि भेदमीमांसां पुनश्च अन्येषाम् आचार्याणां ग्रन्थेषु अस्य किं स्वरूपं तत्र एतेषां सम्मतिः विमतिः वा इति वयं सर्वम् आगामिनि पाठे ज्ञास्यामः। अस्तु।